अरे 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 अरे, रुको, मुझे वो मशहूर चीज करनी है। तैयार हो जाओ ये करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ एक खास मेहमान है, मिस्टर रे। नहीं, ये कोई खास मेहमान नहीं है, ये मेरे दोस्त है। ऐश मुफारेह ने कल मुझे मैसेज किया था। वो बहुत व्यस्त है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उत्साहित भी लग रहे हैं। तो जरूर ऐश की पत्नी और उनके बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें। डेग आर्मा भी साथ आ रहे थे। शायद अभी हर सुबह उसकी अच्छी खासी धुनाई हो रही है, और मुझे ये बहुत पसंद है। अब वो समझने लगा है, मुझे लगता है अब वो समझने लगा है। वो कहता है मुझे और बेहतर होना है, और वो बीट के साथ चल रहा है, थिरक रहा है। और वहां कुछ बड़े हट्टे कट्टे लोग आकर कह रहे हैं, ओह हाँ। उस वाले के लिए उस पर। अब जैसा कि क्रिस ने कहा, आप जानते हैं मैं इस व्यवसाय में बहुत लंबे समय से हूं और लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अब भी यहां क्यों हूं। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और यही सच्चाई है। मैं यहां जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है उस पर विश्वास करता हूं, और मैं हमारे सीईओ पर खुद व्यवसाय से भी ज्यादा विश्वास करता हूं। मुझे उन पर भरोसा है कि वह मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, और यही असल वजह है कि मैंने शुरू में ही इस व्यवसाय को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं ऐसे व्यवसाय में रहना चाहता था जो सभी के लिए समझना आसान हो, जो बहुप्रकारी हो, जिसमें ऐसे उत्पाद हों जिन्हें हम बेच सकें। और यही मेरे लिए शुरू से आकर्षण का कारण था। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह यह है कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, हमें कुछ बिल्कुल नया क्यों शुरू करना चाहिए? हम जो कुछ हमारे पास है उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, और उसी के साथ कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हमने पहले ही इतने सारे उत्पादों और सेवाओं को आजमाया या परीक्षण किया है, तो कुछ बिल्कुल नया शुरू करना कोई समझदारी की बात नहीं लगती। हमारे पास एक बहुत अच्छा काम करने वाला इकोसिस्टम है। हमने बहुत सारा विज्ञापन किया है, ये सारी चीजें की हैं। मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज मैं आप सबसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है रिलॉन्च। ठीक है? और असली वजह है कि क्यों व्यवसाय नियमित रूप से रिलॉन्च करते हैं। अब यहां बहुत सारी बातें हैं। अब एक ब्रांड रिलॉन्च या एक बिल्कुल नया रिलॉन्च एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो कंपनी के ब्रांड को फिर से गढ़ती है और उसे नए और लक्षित बाजारों के साथ बदलते लक्ष्यों, मूल्यों और पेशकशों के अनुरूप बनाती है। अब अगर आप सिर्फ उस एक वाक्य के बारे में सोचें, है ना, चाहे मैं आगे कुछ भी कहूं, अगर आप सिर्फ उन कुछ बातों के बारे में सोचें तो एक बिल्कुल नए व्यवसाय में यह रिलॉन्च करना बहुत मायने रखता है। तो चलिए बस उन्हीं कुछ बातों को यहीं ले लेते हैं। अब हम अभी तक कितने समय से ऑफलाइन हैं? 7 महीने, 8 महीने, पिछले साल सितंबर की शुरुआत से। उस समय में बहुत कुछ हुआ है। टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त तरक्की की है। उससे भी ज्यादा समय, क्योंकि उससे पहले भी हमें समस्याएं थीं। लेकिन चलिए उस रुके हुए पल से ही बात शुरू करते हैं जब ऐश मुफारेह ने कहा था, बस अब हम सब कुछ सुलझाएंगे और फिर कुछ अलग करेंगे। हमारे लिए फिर से सफल होना, और मेरी बात याद रखना, हम सफल थे। हम सब ने देखा कि जब हमने पहली बार ओ कनेक्ट के साथ शुरुआत की और दरवाजे खुले तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जितने लोग आए, जितने लोगों ने खरीदा, उससे तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गईं। यही है सफलता। इसे फिर से दोहराया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम एक नए बिजनेस का फिर से लॉन्च करें। उस रीलॉन्च का एक और पहलू भी है जिसे हमें लागू करना होगा, और वह है पुराने मॉडल में हुई गलतियां। अब ये जरूरी नहीं था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थीं वे काम नहीं कर रही थीं या अपना मकसद पूरा नहीं कर रही थीं, क्योंकि वे काम कर रही थीं। हमने उन्हें देखा था, हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम उसी का नया रूप बनाकर कुछ और नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नया होना चाहिए। सफल होने के लिए इसका फिर से लॉन्च होना जरूरी है। तो रीलॉन्च करने के लिए आपको कई अलग अलग चीजों को शामिल करना होगा। ये एक रात में नहीं होने वाला, और यहीं पर कंपनियां जब देखती हैं रीब्रांडिंग के दौरान, वे यह देखते हैं कि उन्हें रीलॉन्च क्यों करना है। उन्हें यह ध्यान में रखना होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये वे प्रकार के मानदंड हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे।
यह केवल एक साधारण फेसलिफ्ट से कहीं आगे जाता है। यह ब्रांड के मुख्य तत्वों जैसे विजुअल आइडेंटिटी, संदेश और ग्राहक अनुभवों का गहन पुनर्मूल्यांकन शामिल करता है। अब मुझे लगता है कि हम सभी सहमत होंगे कि हमने ऑन पैसिव के साथ ब्रांड को सही तरीके से स्थापित किया है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो हमारे बारे में वो दर्शाता था कि हम क्या हैं। ये कुछ अनोखा था, ये कुछ ऐसा था जिसे हमने पहचाना। यह सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिसे आपको रीब्रांडिंग करते समय बिल्कुल सही करना होता है कि आपका लोगो या प्रतीक चिन्ह या यहां तक कि आपके नए ब्रांड का नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से पहचान सकें। हम इसका क्या मतलब समझते हैं? अगर आप मैकडॉनल्ड्स कहते हैं तो आप अपने आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं, वो बड़ा एम। अगर आप कहते हैं अगर आप गूगल कहते हैं तो आप जानते हैं कि वह क्या होने वाला है। अगर आप एक्स देखते हैं तो आप जानते हैं कि वह क्या होने वाला है। आप जानते हैं, ये सभी बड़े ब्रांड्स, नाइकी, एडिडास, इनके लोगो और नाम बहुत ही पहचानने योग्य हैं। रीब्रांडिंग का एक हिस्सा यह है कि आपकी ऐसी पहचान हो जिसे लोग तुरंत पहचान लें, और साथ ही उस पहचान के पीछे जो संदेश है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जाहिर है कि उसमें ग्राहक का अनुभव भी शामिल है। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह वह क्षेत्र है जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि यह पहले से कहीं बेहतर होगा। ग्राहक का अनुभव और ग्राहक जो हमारे नए व्यवसाय में है उसकी देखभाल पुराने व्यवसाय की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से की जाएगी। तो ये वे कारण हैं जिनकी वजह से कंपनियां रीब्रांडिंग करती हैं। जाहिर है हमारी परिस्थितियों में कुछ बहुत गंभीर रूप से गलत हो गया था, तो यह समझदारी है कि पुराने को पीछे छोड़ दें, जो गलत हुआ उससे सीखें और फिर से शुरुआत करें। मैं उन लोगों का उदाहरण देने जा रहा हूं जिनके व्यवसाय में कई बार आपदाएं आईं, लेकिन वे फिर भी बेहद सफल हैं। एलन मस्क, सही है। इस व्यक्ति को जितनी बार असफलताएं और झटके लगे हैं उतने किसी और व्यवसायी को मैंने नहीं देखा। तो मेरा सवाल है, वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों है? इसका कारण यह है कि वह सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वह ऐसे काम करते हैं जिन्हें लोग असंभव मानते हैं। वह इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि वे वह कर सकें जिसे दूसरे लोग असंभव समझते हैं। इसी वजह से वह इतने सफल हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें असफलताओं का नकारात्मक पहलू भी जुड़ा है। पिछले हफ्ते ही उन्हें एक असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्हें कई बार असफलता मिली है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब वह सही करते हैं तभी असली बड़ी कमाई शुरू होती है। और यही वजह है कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि कई प्रयासों के बाद उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया। क्योंकि यह सब कुछ इतना नया है, इतना क्रांतिकारी है और बाकी सभी से बहुत आगे है, कोई और इसे कर ही नहीं सकता, इसलिए लोग उन सुविधाओं के लिए एलन के पास जाते हैं। देखिए उन्होंने स्टारलिंक के साथ क्या किया है, देखिए उन्होंने भारी रॉकेट्स के साथ क्या किया है, देखिए उन्होंने टेस्ला के साथ क्या किया है, देखिए उन्होंने पेपाल के साथ क्या किया था। इन सभी चीजों से पता चलता है कि वह एक सफल व्यवसायी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने व्यवसाय में इसे इस मुकाम तक लाने के लिए कितनी असफलताएं झेली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह सफल हो। उन्होंने खुद को फिर से ब्रांड किया है। उन्होंने ट्विटर खरीदा, उन्होंने कुछ समय के लिए ट्विटर चलाया और फिर उसे रीब्रांड किया, है ना? अब उसका नाम क्या है? एक्स। यह ट्विटर जैसा ही है, लेकिन फिर भी यह एक रीब्रांडिंग है। ये उस उत्पाद का फिर से लॉन्च करना है जो पहले था। हम खुद और ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसी ऐसी चीज की ओर जो एक रीलॉन्च होने वाली है। हम इसमें बिल्कुल नई चीजें शामिल करने जा रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमने पहले नहीं देखी हैं। लेकिन एक बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि यह पहले से कहीं बेहतर होने वाला है। इसका एक हिस्सा रणनीतिक योजना बनाना है।
एक पुनः लॉन्च के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना चाहिए जो बदलावों के कारणों और कंपनी के उद्देश्यों से मेल खाने के तरीके को संबोधित करे। आइए थोड़ी देर के लिए इसी बात के बारे में सोचें। पुनः लॉन्च में रणनीतिक पहलू क्यों शामिल किया जा रहा है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यवसाय में कुछ लोग थे जो हमें नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे हमारे फंड चुरा रहे थे, वे हमारी कड़ी मेहनत को नुकसान पहुंचा रहे थे, वे हमारे द्वारा हासिल करने की कोशिशों को पटरी से उतार रहे थे। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इसका एक कारण यह था कि वे कंपनी के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते थे। हम में से कई लोगों ने एक जैसी बातें कही। हम वे चीजें क्यों कर रहे हैं जिनका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है? हम एक ही दिशा में क्यों भटक रहे हैं? यह ऑन पैसिव नहीं है, यह हमारे कंपनी के उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। तो इस नए व्यवसाय के साथ इस पुनः लॉन्च का एक हिस्सा हमें कंपनी के उद्देश्यों के साथ फिर से जोड़ना है, हमें वापस सही रास्ते पर लाना है और हमारे मूल्यों के साथ बने रहना है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब उस रणनीतिक योजना का हिस्सा है जो पुनः लॉन्च की आवश्यकताओं में आती है। ब्रांड पहचान एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें अक्सर लोगो, रंग, फॉन्ट आदि जैसे दृश्य तत्वों को अपडेट करना शामिल होता है। हो सकता है कि एक बिल्कुल नया नाम हो, मुझे नहीं पता, क्रिस को भी नहीं पता, सिर्फ एक व्यक्ति जानता है और वह है ऐश मुफारेह। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर एक बिल्कुल नया लोगो होता है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर एक बिल्कुल नई रंग योजना होती है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर इससे जुड़ी हर चीज बिल्कुल नई होती है तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह उस चीज का एक बिल्कुल नया पुनः लॉन्च है जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑन पैसिव के मूल मूल्य इस नए व्यवसाय में भी वही रहेंगे? बिल्कुल। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मूल मूल्य जिनसे हम थोड़ा भटक गए थे, वे इस बिल्कुल नए व्यवसाय में मौजूद रहेंगे। यह इस बारे में है कि हम सब मिलकर मानवता, इंसानियत की मदद के लिए, बदलाव लाने के लिए, बेहतर मूल्य देने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें मिलकर ही हमारे मुख्य मूल्य बनती हैं। मुझे भविष्य में यह देखकर हैरानी नहीं होगी कि हमारे पास अपने व्यवसाय की परिभाषा एक बहुत ही आसान वाक्य में हो। ये वे चीजें हैं जो मेरे लिए वाकई रोमांचक हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो नेतृत्व कर रहा है और इन सबको सच कर दिखाएगा। वह हमारे एलन मस्क हैं, वह हमारे पागल प्रोफेसर हैं जो जोखिम उठाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे चीजें करें जो कोई और करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आप उन्हें ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं जो वास्तव में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन उनके लिए वे पूरी तरह से तर्कसंगत होती हैं। वह इंटरनेट पर हमारे व्यवसाय के तरीके की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रांति लाने, अस्थिर करने और आज के सामान्य चलन को बदलने के लिए। यही वह चीज है जो फर्क लाएगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अगर आप नकारात्मकता या उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, तो क्या आपको नहीं लगता कि एलन मस्क को यह सब जीवन भर झेलना पड़ा है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके सामने हमेशा यह नकारात्मकता की दीवार खड़ी की गई है? वह क्या करते हैं? वह पलटकर सीधा उनकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सीईओ भी बिल्कुल यही कर रहे हैं? वह बिल्कुल वही कर रहे हैं जो एलन मस्क ने इस नए व्यवसाय को बनाने के लिए किया था। हमें अपने ब्रांड संदेश और बाजार में उसकी स्थिति को भी फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह हमारे नए व्यवसाय में सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें अपने ग्राहकों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं और कौन हैं। याद है, हम पहले बात कर रहे थे कि अब ग्राहक उन चीजों के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं जिनके मूल्यों से वे खुद को जोड़ पाते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूं।
मैं अपनी सब्जियां स्थानीय फार्म शॉप से खरीदता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वे ताजा और ऑर्गेनिक हैं। यह उस स्रोत से आ रहा है जिसे मैं जानता हूं, जो मेरी खाना पकाने की इच्छाओं के अनुरूप है। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा भुगतान करता हूं। लोग हमेशा ऐसा करते हैं जब वे उत्पाद या सेवाएं खरीदते हैं। अगर वह उनके व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप हो तो वे खुशी खुशी थोड़ा ज्यादा भुगतान करते हैं। इसी वजह से आजकल बाजार में यह संदेश देना बहुत जरूरी हो गया है। ग्राहक अनुभव। किसी भी नए लॉन्च या रीलॉन्च पर आपको समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुझे सच में लगता है कि हमने ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ग्राहक सेवाओं आदि से बहुत सारे सबक सीखे हैं, और यह एक मुख्य तत्व है जिसे हम नए व्यवसाय में देखने वाले हैं, वह ग्राहक अनुभव। लक्षित दर्शक, लक्षित बाजार और उसकी बदलती जरूरतों को समझना सफल रीलॉन्च के लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने यह बात लगभग पूरी तरह से समझ ली है। हमें पता है कि ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं। हम उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। याद है ऐश ने क्या कहा था? अगर उन्हें चाहिए तो हम उसे बनाएंगे। हमें पता है कि हमारे उत्पादों और सेवाओं के मामले में ग्राहक क्या चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास सबसे बेहतरीन, क्रांतिकारी और कम कीमत पर बेहतर मूल्य वाली चीजें हों। यह फिर से उसी के अनुरूप होगा जो हमारा नया व्यवसाय है। और आखिरी बात यह है कि एक पुनः लॉन्च के लिए इन बदलावों की घोषणा और प्रचार करने के लिए एक व्यापक विपणन और संचार योजना की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसा होते हुए देखें जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे हैरानी तब होगी अगर हमारे पास किसी न किसी रूप में या किसी भी तरह की एक बड़ी बड़ी मार्केटिंग अभियान न हो जो हमारे नए नाम को, अगर कोई है, सच में सबके सामने रख दे। यह भी पुनः लॉन्च के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संक्षेप में, हम अगले चरण में जहां जा रहे हैं उसका एक कारण है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तकनीक आगे बढ़ चुकी है और हमें अपने उत्पादों या सेवाओं को वहां लाना और आगे बढ़ाना है जहां हम थे। इसे करना समझदारी है। अगर आप इसके पीछे के सिद्धांत को देखें तो यह तर्क संगत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूरी तरह से मानता और विश्वास करता हूं कि जहां हम जा रहे हैं वह जगह उस जगह से बेहतर होगी जहां हम थे। परिवर्तन अनिवार्य है। हमें इसे अपनाना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब वापस आपके पास क्रिस। बहुत अच्छा रेन, बहुत अच्छा। कुछ बातें मेरे दिमाग में आई। आप जानते हैं, और यही वजह है कि मुझे यहाँ किसी को साथ रखना पसंद है। ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मैंने सोचा, आप जानते हैं, पुराने समय में बहुत पहले फोर्ड ने सिर्फ एक रंग की कार बनाई थी। उन्होंने कहा था, आप कोई भी रंग ले सकते हैं जब तक कि वह काला हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने महसूस किया कि आप जानते हैं, सिर्फ एक ही रंग क्यों हो, चलिए इसे फैलाते हैं, चलिए हर तरह के अलग अलग रंग बनाते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप में से बहुत लोग ये जानते हैं या नहीं, फोर्ड सिस्टम में 2 महिलाएं हैं, मेरा मानना है, जो दुनिया भर में घूमती हैं अनोखे रंगों की तलाश में, ताकि कारों को उसी रंग में रंगा जा सके। यह सच है। वे कपड़े, पर्स, जूते देखती हैं और अलग अलग रंगों की तलाश करती हैं। फिर वे उन्हें फोर्ड, जीएम, क्राइसलर को पेश करती हैं। यही है, यही लोकप्रिय रंग है। वे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। सोचिए, अगर हर कंपनी हर साल बिल्कुल एक जैसी कार बनाए तो क्या होगा? आप क्यों सोचते हैं कि वे बाहर जाकर डिजाइन करते हैं? जैसे ही वे 2025 का मॉडल डिजाइन करते हैं, वे पहले से ही 2028 पर काम कर रहे होते हैं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वे विविधता चाहते हैं। अपने ग्राहकों का ध्यान बनाए रखने के लिए वे विविधता चाहते हैं। यही काम ऐश मुफारेह और उनकी टीम कर रही है। वे हमें विविधता दे रहे हैं। वैसे क्रिस डे, उस दिन मेरा वीडियो साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे उसे देखना पड़ा क्योंकि खुद को देखकर मैं खुद ही उत्साहित हो गया था। 10 साल आगे की सोचकर ऐश मुफारेह चीजें डिजाइन कर रहे हैं।
कुछ कंपनियों की तरह एक हफ्ते या एक दिन के लिए नहीं, 10 साल आगे की सोचकर वे अलग अलग तकनीकों की तलाश कर रहे हैं। अगर कुछ नया आता है, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह इसका हिस्सा जरूर बनेगा। ठीक है, लेकिन हर एक सफल कंपनी के पास उनके पास कई तरह की चीजें होती हैं जो आप ले सकते हैं। उनके पास कई रंगों के विकल्प होते हैं। वे आपको कई तरह के विकल्प देते हैं। ऐश मुफारा ने हमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं। हमने अभी तक नहीं देखा है कि उनके पास क्या है, लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूँ जो हमारे पास है वह बहुत दमदार होने वाला है। इसमें रंग होंगे, इसमें वह एकदम सही ट्रांसमिशन, एकदम सही मोटर होगी, चाहे वह सोलर हो, इलेक्ट्रिक हो, कौन जानता है। ऐश मुफारह के पास यह सब होगा और वह लोगों को विकल्प देंगे। सबसे बड़ा विकल्प, क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? यही है। वहां बाहर लाखों चीजें हैं, लेकिन यह वह नंबर एक चीज है जिसमें आपको होना चाहिए, और आपको बहुत बहुत उत्साहित होना चाहिए कि वह हमें क्या देने वाले हैं। नई दिशा ले आओ। लाओ ऐश मुफारिह, वह नई दिशा लेकर आओ। हम सब इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। पुरानी दिशा, सुनो, मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी, वह 10 साल पुरानी थी। मैंने क्या किया? मैंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया और एक नया ट्रक खरीद लिया। सोचने का तरीका वही है। अगर कुछ खराब है तो आप उसे ठीक करते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ टूट जाता है तो आप उसे ठीक करते रहते हैं। अगर आपके रास्ते में चीजें टूटती रहती हैं तो आप क्या करेंगे? बस बैठ कर रोएंगे? आप उसके लिए कुछ करेंगे। ऐश मुफारे ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कुछ बनाया है, हमारे लिए एक साधन बनाया है, हमारे लिए एक बिजनेस बनाया है, कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में मैं हर दिन बात कर सकता हूँ, जो मुझे पूरी तरह से जोश से भर देता है। और रेड, मार्टी और बाकी सभी लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वह कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वह क्या कर रहा है। आप सब यहाँ हैं क्योंकि आप बेहतर जिंदगी चाहते। आप सब यहाँ हैं क्योंकि हम चाहते दुनिया बदले। हम एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया को बदलने जा रही है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता। अगर आप इसके बारे में नकारात्मक है तो यही मेरा जवाब है आपके लिए। यह कंपनी ऐश मुफारिह, बड़ा दिल, बड़े लोग, और सोचिए क्या, हम इसे पूरी तरह से आगे ले जा रहे हैं। हम इसे अपनी जिंदगी से भी आगे ले जाएंगे। यह आपके बच्चों, आपके पोते पोतियों, आपके परपोते पोतियों के लिए चलता रहेगा, और यह यूं ही चलता रहेगा। और कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी, आपको और आपके परिवार को कभी नहीं भूलेगा। दुनिया में कोई भी ऐश मुफारे को कभी नहीं भूलेगा। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, हम इसका हिस्सा हैं। मैं खुश हूँ। रेडफोर्ड भाई, यहाँ आकर हमें जोश दिलाने के लिए धन्यवाद दोस्त। मैं इसकी सराहना करता हूँ। हाँ सुनो क्रिस, सच कहो तो तुम ही मुझे जोश दिला रहे हो। तुम ऐसा करते हो और यह मेरे लिए खुशी रही है कि यहाँ होना वाकई खुशी की बात है दोस्त। और आंख जलती रहनी चाहिए दोस्तों, समझे? मैं हमेशा कहता हूँ, रास्ते पर बने रहो, इसे अपने हाथ से फिसलने मत देना। यह वाकई बहुत जरूरी है कि जब हमें आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिले तो हम स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हों। बिल्कुल सही रेड, हमेशा की तरह यह बहुत अच्छा रहा। और मुझे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। रेड, मैं, मार्टी, हम सभी के अपने अपने YouTube चैनल हैं। सभी को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है? यही वो जानकारी है जो हम आपको देंगे, सही जानकारी। मैंने 2 दिन पहले एक लाइव किया था, और कल किसी ने मेरी लाइव वीडियो वहां डाल दी और उसमें अपने शब्द जोड़ दिए। ऐसा मत कीजिए। इन लाइव्स में आइए, रेड के लाइव्स में आइए, मेरे लाइव्स में, मार्टी के भी, और जो हम कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। फिर आपको कभी यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या आपने ये कहा था हर दिन? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी लाइव पर जाइए और मैं कहता हूँ, उसे फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। और मुझे आपकी भाषा की चिंता नहीं है क्योंकि बांग्लादेश, भारत, हर जगह के लोग इसे अपनी भाषा में डाल रहे हैं ताकि आप समझ सकें। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ हर देश से लोगों को लाना चाहता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको यहाँ लाऊं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने देश से बात करें कि यह कंपनी आपके देश और दुनिया के लिए क्या करने वाली है। बस इतना ही मेरे पास है। रेड,
क्या तुम्हारे पास और कुछ है दोस्त? नहीं, बस इतना कहना है कि क्रिस, मार्टी के बीमार रहने के दौरान जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। तुमने सच में जिम्मेदारी उठाई है। तुमने शानदार काम किया है। अपने YouTube चैनल्स को चलाए रखने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए और ऐश मुफारे और हम सबके बीच वह कड़ी बने रहने के लिए मैं इसके लिए तुम्हारी सराहना करता हूं, मेरे दोस्त। धन्यवाद, धन्यवाद।